नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें एक सीट है करहल विधानसभा सीट, जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह भी आप सभी जानते हैं। ये सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लोकसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई है। 2022 में ये सीट अखिलेश यादव ने जीती थी, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री थे तत्कालीन एसपी सिंह बघेल को हराकर। अब ये सीट खाली हो गई है और इस पर चुनाव होना है। इस सीट पर जो प्रत्याशी के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है सपा की ओर से, वो है तेज प्रताप। तेज प्रताप को सपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। लगभग उनके नाम पर मोहर भी लग गई है और इसकी वजह भी एक ये है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव जो हुए थे इसमें कन्नौज सीट पर पहले इनका नाम फाइनल हो गया था। तेज प्रताप को सपा ने कन्नौज से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, जिसके बाद इन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। तो उस वजह से अब इनको विधायकी में उतारा जाएगा और अखिलेश की ही जो सीट खाली हुई है करहल विधानसभा सीट, वहाँ से ये सपा के प्रत्याशी होंगे। नाम भी फाइनल है, सहमति भी हो गई है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। दरअसल तेज प्रताप जो हैं ये समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार से आते हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं, लालू यादव के दामाद हैं। और तेज प्रताप को अगर मौका नहीं मिलता है इस बार, तो एक नाम और है, वो है पूर्व एमएलसी अरविंद यादव। इनको भी उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अभी जो हिट लिस्ट पर नाम चल रहा है, टॉप पर नाम चल रहा है, वो तेज प्रताप का ही चल रहा है। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार कई नाम चर्चा में हैं, जिसमें अनुजेश प्रताप सिंह का नाम चर्चा में चल रहा है, संजीव यादव का भी नाम चर्चा में चल रहा है, जिनको बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि एसपी सिंह बघेल के तो चुनाव लड़ने की गुंजाइश ना के बराबर है, इसलिए इन प्रत्याशियों पर बीजेपी दांव खेल सकती है। और वहीं सपा की ओर से तो तेज प्रताप का नाम फाइनल समझ ही लीजिए, बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन इस सीट का जो इतिहास रहा है ये भी सपा का गढ़ रही है और इस सीट पर बीजेपी का जीतना बड़ा ही टेढ़ी खीर होने वाला है, क्योंकि ये सीट आसानी से बीजेपी को मिल नहीं सकती है। क्योंकि जो यहाँ का जाति समीकरण है, जो यहाँ का सियासी समीकरण है, वो पूरी तरह अखिलेश यादव की पार्टी सपा की तरफ जाता दिख रहा है, क्योंकि जो उनका पीडीए का फॉर्मूला है उसी के हिसाब का यहाँ का जाति समीकरण भी है। यही वजह है कि ये सपा का गढ़ कहलाती है और इस सीट पर बीजेपी का जीतना बेहद मुश्किल है, बेहद। और क्यों मुश्किल है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर करहल विधानसभा सीट्स की बात करें तो यहाँ जो कुल वोटर्स की संख्या है वो करीब 3,75,000 से ज़्यादा है और जाति समीकरण के मुताबिक करहल में करीब 1,30,000 से ज़्यादा यादव हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 60,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। वहीं जो साक्य हैं, जो ओबीसी में आते हैं, इनकी भी तादाद करीब 50,000 है। ठाकुरों की आबादी 30,000 के करीब है जो मतदाता हैं। वहीं जो पाल और बघेल हैं ये भी 30,000 के पार हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 25,000 है। लोधी 20,000 हैं, ब्राह्मण 20,000 हैं और बनिया समाज करीब 15,000 हैं। ये वोटर्स हैं और कुछ वोटर्स जब तक चुनाव होंगे तब तक वो वोट देने की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो यहाँ की आबादी है वो सपा समर्थित आबादी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दलितों का वोट रहा हो, यादवों का वोट रहा हो, मुस्लिमों का वोट रहा हो, ओबीसी समाज का वोट रहा हो, जमकर समाजवादी पार्टी को मिला पीडीए के तहत। और पीडीए के तहत ही इस बार का चुनाव भी अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, उपचुनाव। तो ये जो वोट बैंक है इसमें सेंधमारी करना बीजेपी के लिए कहीं से आसान होने वाला नहीं है। और अगर ब्राह्मणों और ठाकुरों और कुछ जातियों का वोट बीजेपी को मिल भी जाता है तो भी वो टक्कर में नहीं है। टक्कर में आने के लिए उसको यादव वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी,
दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी, मुस्लिमों के वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी, तब जाकर वो टक्कर में आएगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी वो सभी मुद्दे फ्लॉप साबित हुए थे। फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, हिंदुत्व का मुद्दा रहा हो, ज़मीन जायदाद के बंटवारे का मुद्दा रहा हो, मुस्लिमों का मुद्दा रहा हो, हर मुद्दे पर विफल हुई थी। उसी का नतीजा था कि यूपी में ऐसी करारी हार मिली थी। और यही मुद्दे इस बार भी बीजेपी के हैं, इनको नहीं छोड़ रही है। तो जो ट्रेंड चला आ रहा है लोकसभा चुनाव का, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उपचुनाव में भी वो ट्रेंड जारी रहेगा। तो उस ट्रेंड के मुताबिक सपा को हराना टेढ़ी खीर है बीजेपी के लिए, और जो जाति समीकरण है वो भी सपा के अनुरूप ही हैं। तो दोस्तों, ये था करहल विधानसभा सीट का हाल, जहां से कड़ी टक्कर होने वाली है, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। सपा का ये गढ़ रही है, और अगर इसमें कुछ उलटफेर होता है तो फिर ये बहुत बड़ा कुछ कह सकते हैं सेटबैक हो सकता है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। वहीं प्रत्याशी के तौर पे बात करें तो तेज प्रताप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, और उनके चांस इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव के लिए अपने कन्नौज वाली सीट छोड़ दी थी, जिसके लिए उनको पहले पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया था। तो दोस्तों, ये था करहल विधानसभा सीट का हाल। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इस सीट पर सपा को टक्कर दे भी पाएगी, या उसका चुनाव लड़ना महज एक खाना पूर्ति होगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।